वाणी मात की जय। बोले सरस्वती मात की जय। सलाह का पुरुष ग्रंथ और अपनी चर्चा यहाँ 12 चक्रवर्ती जो हुए हैं उनकी कथा चल रही है, जिसमें 10 चक्रवर्तियों की कथा अपनी हो गई है। 11वें चक्रवर्ती की कहानी हम यहाँ पढ़ते हैं। तो 10 चक्रवर्तियों के नाम सबको याद हो गए। पहला चक्रवर्ती का नाम क्या है? पहले चक्रवर्ती का नाम भरत चक्रवर्ती। दूसरे का नाम सगर। तीसरा मगवा। चौथा सनत। पांचवा शांतिनाथ। छठे कुंदनाथ। सातवें अरनाथ। आठवें कामलिना सुबोम। आठवें सुबोम चक्रवर्ती हुए। 9वें पद्म और 10वें हरिसेन। ठीक है। अब 11वें चक्रवर्ती जयसेन, उनकी कहानी पढ़ते हैं। ठीक है। और जब तक कथा चल रही है तब तक तो याद रखो, बाद में तो भूल जाओ तो कोई बात नहीं। जयसेन चक्रवर्ती नमीनाथ तीर्थंकर के तीर्थ में वस्त देश की कौशाम्बी नगरी के अधिपति इक्ष्वाकु वंशी राजा विजय की प्रभाकरी नाम की देवी से जो कांतिमान पुत्र हुआ वह सर्व लक्षणों से युक्त था। जयसेन उसका नाम था। क्या नाम था? कौन से काल की बात है ये? नमीनाथ। नमीनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? 21वें। 22वें नेमिनाथ है और ये बात चल रही है नमीनाथ की। 21वें तीर्थंकर के काल की बात है। ठीक है। नमीनाथ तीर्थंकर में वत्स देश की कौशाम्बी नगरी के अधिपति इक्ष्वाकु वंशी राजा विजय के प्रभाकरी नाम की देवी से जो कांतिमान पुत्र हुआ था उसका नाम था जयसेन। क्या नाम था? कौन से नंबर का चक्रवर्ती बनेंगे ये? 11वें नंबर की। 3000 वर्ष की उसकी आयु थी। कितनी आयु उनकी? अब देखो धीरे धीरे उम्र कितनी कम होती जा रही है और अपन पढ़ रहे हैं अखबार में उम्र बढ़ रही है। लड़ाई करवा गया अभी तक। 60 हाथ की ऊंचाई थी। ऊंचाई कितनी थी इनकी? 60 हाथ के लंबाई इनकी। तपाए हुए स्वर्ण के समान उसकी कांति थी शरीर की। वह 14 रत्नों का स्वामी था और 10 प्रकार के भोग भोगता हुआ सुख से समय बिताता था। किसी एक दिन वो ऊंचे राजभवन की छत पर लेटा हुआ दिशाओं का अवलोकन कर रहा था कि इतने में एक उसे उल्कापात दिखाई दिया। उसे देखते ही विरक्त होता हुआ वह इस प्रकार विचार करने लगा कि देखो ये चक्रवर्ती का वैभव एक लाइन में निपटा दिया भैया। समझाएगी? जो आपको पहले पता ना वैभव 3 4 5 पेज में वो सब था। अब इतनी बार बार रिपीट करने से फायदा भी नहीं है और ये सब क्षण भंगुर है। जैसे अभी एक लाइन में सब ऐसे चक्रवर्ती पना भी एक समय में खत्म हो जाता है। क्या सोचने लगा वो? देखो यह प्रकाशमान वस्तु अभी तो ऊपर थी और फिर शीघ्र ही अपनी वह पर्याय को छोड़कर कांति रहित होती हुई नीचे चली गई। अभी ऊपर थी, अब कांति छोड़ते नीचे चली गई। खत्म। मेरा तेज भी बहुत ऊंचा है तथा बलवान है। इस तरह के मद को धारण करता हुआ जो मूढ़ प्राणी अपनी आत्मा के लिए हितकारी परलोक संबंधी कार्य नहीं करता है, उसके विपरीत विषयों में आसक्त रहता है, वह प्रमादी मनुष्य भी इसी उल्का की तरह विनाश को प्राप्त होता है। कौन? कि ये विचार नहीं करता, अपने आत्मा का हितकारी परलोक संबंधी कार्य जो है उसका विचार नहीं करता।
विषयों में आसक्त रहता है, प्रमादी रहता है, उसका मनुष्य का क्या होगा? उल्कापात की तरह विनाश होना है। ऐसा विचार कर धर्म बुद्धि के धारक चक्रवर्ती जयसेन ने समस्त साम्राज्य को छोड़ने का निश्चय कर लिया। वह अपने बड़े पुत्र के लिए राज्य देने लगा, परंतु उसने तप धारण करने की इच्छा से राज्य लेने से इनकार कर दिया। ये लोग है धर्म बुद्धि के धारक चक्रवर्ती जयसेन ने समस्त साम्राज्य को छोड़ने का निश्चय कर लिया। वह अपने बड़े पुत्र के लिए राज्य देने लगा। वो नियम है, जो लोक की व्यवस्था है उसका पालन करते हैं, परंतु उसने तप धारण करने की इच्छा से राज्य लेने से इनकार कर दिया। जिसको आप बुरा जानकर छोड़ रहे हो और मुझे सौंप रहे हो, तो मैं जो आप अच्छा ग्रहण कर रहे हो वही ग्रहण करूं। मैं भी पहले ग्रहण करूं फिर छोड़ूं। ये उसका विचार है, हर व्यक्ति का आएगा, जरूरी नहीं है। कईयों ने ग्रहण किए कि नहीं किए राज्य, फिर बाद में छोड़ा। पर इस जीव की होना उस समय बली है, तो उसको ये विचार है कि मैं नहीं लूंगा। तब उसने अपने छोटे पुत्र के लिए राज्य दिया और अनेक राजाओं के साथ वरदत्त नाम के केवली भगवान ने संयम धारण कर लिया। अब बोलो, दूसरे बेटे ने ले लिया, उसने नहीं लिया, तो सबके परिणाम न्यारे न्यारे, विचार भी न्यारे न्यारे हैं और सबकी गति भी न्यारी न्यारी। कब किसके परिणाम कैसे होंगे और किस प्रकार उसकी स्थिति बदलेगी। अनेक राजाओं के साथ उसने वरदत्त नाम के केवली भगवान ने संयम धारण कर लिया। वह कुछ ही समय में अष्ट रिद्धियों से विभूषित हो गया। कौन? जयसेन चक्रवर्ती। चारण रिद्धि भी उसे प्राप्त हो गई। लो, अंत में वह सम्मेद शिखर पर प्रायोग गमन संन्यास धारण कर आत्म आराधना करते हुए गातिया कर्म का 6 से केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। चक्रवर्ती का वैभव भी हो गया, दीक्षा ले ली, मुनिराज बन गए, केवल ज्ञान हो गया, न मोक्ष हो गया। 4 गाती कर्मों का 6 हो गया। आपके सुनते सुनते सब काम हो गया। कितना? 3000 वर्ष बीत गए। 3000 वर्ष की आयु थी ना, तो ये 5 मिनट की कहानी में 3000 वर्ष बीत गए। जीवन ऐसे ही जाता है, अपने को लगता नहीं है भैया। समय तो चला जाएगा, स्थितियां विकट होती जाएगी और अपन दुख के अलावा क्या भोग रहे हैं। संसार में दुख के अलावा क्या है? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया, ऐसा कहते हैं, पर आनंद आया कहाँ से, कैसे आया? बोलो, किसमें से आनंद आया बताओ। आनंद ने आया, पर आया कहाँ से? चलो माना आनंद आया, आप घूमने के आनंद है, पर आनंद आया कहाँ से बताओ? आपने जो देखा उसमें से आया, जो खाया उसमें से आया। आनंद किस में से आया? आनंद तो यहाँ होते तो भी उसमें से आता, वहां गए तो उसमें से, दूसरे में से आनंद आया नहीं है। आनंद आया किसमें से? उसमें है क्या जो आएगा? जिसमें है उसमें से ही आना है, पर इस जीव को पता ही नहीं है। आनंद नहीं है, पर एक कहता आनंद आया, आनंद आया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। ये विषयों में आनंद मानता है। विषयों में क्या आनंद है? पराधीनता है, गुलामी है, दुख है, फटकार है, तृष्णा है, धिक्कारपना है। उसमें क्या नहीं है बोलो? इसके बावजूद भी हम उसी में चलते हैं। क्या करेंगे? ज्ञातव्य है कि जयसेन का जी पहले में वसुंधर नाम का राजा था।
फिर तप चरण कर 16 सागर की आयु वाला देव हुआ और वहां से चेकर जैसे नाम का चक्रवर्ती हुआ। पहले क्या था? वसुंधर नाम का राजा, और राजा के बाद क्या बना? देव बना, और देव से वापस मनुष्य बना, चक्रवर्ती हुआ। चक्रवर्तियों के सामान्य स्वरूप में एवं चक्रवर्तियों के वैभव, सुख और यश संबंधी विषयों से पाठक सुपरिचित हो चुके हैं। अब बार बार क्या बताइए। तथा अधिकांश चक्रवर्ती अपनी उस पुण्य से प्राप्त सुख सुविधाओं को क्षणिक नाशवान एवं आकुलता की जननी जानकर विरक्त होकर आत्म साधना में प्रवृत्त हुए। जयसेन के संबंध में भी वही सब कुछ हुआ है। ठीक है, अब वो मोक्ष में है। जयसेन कहां पर है? मोक्ष में है। नरक में कितने गए? 2 गए। स्वर्ग में 2 गए। नरक में 2, स्वर्ग में, मोक्ष में 8। ठीक है कि नहीं? तो ये भी मोक्ष में चले गए। अब अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। अंतिम चक्रवर्ती का क्या नाम है? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। तो 11 के नाम तो याद हो ही गए। ठीक है, बाद में पूछते हैं, एक बार पढ़ते हैं कथानक। 12वें ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती याद रखो। काशी जनपद में वाराणसी नगरी थी। कौन सी नगरी? काशी जनपद में, वो पूरा एरिया काशी कहलाता है उधर। उसमें सुसेन नामक एक निर्धक कृषक रहता था। किसान, कृषक माने किसान। उसकी स्त्री का नाम गांधारी था। संभूत और चित्त नाम के इनके 2 पुत्र थे, एक संभूत और एक चित्त। वे दोनों पुत्र नृत्य एवं गान में बड़े निपुण थे। बहुत अच्छा डांस करते थे, अच्छा गाते थे, और स्त्री वेश धारण करके ये विभिन्न नगरों में नृत्य और गान का प्रदर्शन करते थे। बहु रुपया बनता है नहीं बनते हैं, और अपना मनोरंजन करके पेट भरते हैं। यही उनकी आजीविका का साधन था। एक बार वे दोनों राजगृह नगर में पहुंचे। कहां पहुंच गए? राजगृह नगर। वहां उन्होंने गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया। स्त्री का वेश धारण किए हुए संभूत का नृत्य देखकर वसु शर्मा पुरोहित उसके ऊपर मोहित हो गया। था तो आदमी, पर स्त्री का वेश बना कर रहा, उस पर इतना बढ़िया डांस किया, इतना अच्छा। तो बहुत समय पश्चात उसे ज्ञात हुआ कि नृत्य की स्त्री नहीं, किंतु कला विज्ञान में निष्णात कोई रूपवान पुरुष है। तब वसु शर्मा पुरोहित ने प्रसन्न होकर संभूत के साथ अपनी बहन लक्ष्मीमती का विवाह कर दिया। पहले तो उसके विचार था, हुआ नहीं। फिर उसको सही में पता लगा तो उसने क्या किया? अपनी बहन लक्ष्मीमती का विवाह उसके साथ कर दिया। दिन के प्रकाश में लोगों को भी दाढ़ी मूछ दिख जाने के कारण पता चल गया कि दोनों ही नृत्य किया स्त्री नहीं पुरुष है। दाढ़ी मूछ से पता लग गया ये दोनों ही पुरुष हैं, स्त्री नहीं है। इन्हीं दिनों काशी में गुरुदत्त नामक एक मुनि पधारे। कौन पधारे? मुनिराज आए। दोनों भाई भी उनका उपदेश सुनने गए। कौन दोनों भाई? एक तो संभूत और एक चित्त। उपदेश सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। लो, किसके बेटे थे ये? किसान के बेटे। अब गालियां नहीं देगा मन लुगाई। उपदेश सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली। उन्होंने समस्त आगमों का अध्ययन किया और घोर तप करने लगे। एक बार विहार करते हुए वे राजगृह पधारे। संभूत मुनि पक्षोपवास के पारणा के लिए नगर में पधारे। भिक्षा के लिए जाते हुए मुनि ने
वसु शर्मा पुरोहित को देखा। वसु शर्मा पुरोहित ने इन्हें पहचान लिया कि वही है जिससे मैंने अपनी बहन का विवाह किया था। ये उसे त्याग कर मुनि हो गया है। इस कारण से संबुद्ध से देश हो गया और वो मुनि संबुद्ध को मारने दौड़ा कि इस आदमी को बड़े अच्छा आदमी समझ कर के मेरी बहन थी, था किसान तो भी अपन इतनी, और इसलिए को तो उसको छोड़ करके महाराज बन गया। उसको बहुत गुस्सा आया। तभी मुनि के मुख से भयानक तेज निकला, उसकी अग्नि से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गई। जो ही इस घटना का पता चित्त मुनि को लगा, वे शीघ्रता पूर्वक वहां आए और उन्होंने संबुद्ध मुनि के तेज को रोक दिया। वसु शर्मा इस घटना के कारण इतना भयभीत हो गया कि वह अपने प्राण बचाकर वहां से भाग गया। उस समय एक देवी चक्रवर्ती का रूप धारण करके बड़ी विभूति के साथ मुनिराज की सेवा करने लगी। चक्रवर्ती रूपधारणी देवी का वैभव देखकर संबुद्ध ने निदान किया, यदि मेरे तप में बल है तो मुझे इसके फलस्वरूप अन्य जन्म में चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो। ये निदान करके संबुद्ध मुनि मरकर स्वधर्म स्वर्ग में देव हुए। ये निदान मान लिया, निदान बन गया। जबकि मोक्ष जाने की तैयारी थी और निदान से ऊंचे काम से हल्का काम हो गया। संबुद्ध का जीव स्वर्ग की आयु पूर्ण होने पर कंपिला नगरी में ब्रह्मरथ नामक राजा और महादेवी रानी से पुत्र हुआ, जिसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया। स्वर्ग से आए और सारे के सारे देव चक्रवर्ती स्वर्ग से ही आते हैं। नरक से आकर के कोई भी चक्रवर्ती नहीं बन सकता। तीर्थंकर बन जाए पर चक्रवर्ती नहीं बन सकता। जिसका नाम ब्रह्मदत्त रखा गया, जब वह शासन करने योग्य हुआ तो पिता ने उसको राज्यभार सौंप दिया। समझ लो भाई। उसी समय उसकी आयुशाला में चक्ररत्न प्रकट हुआ। चक्ररत्न की सहायता से उसने अल्पकाल में ही संपूर्ण भरत क्षेत्र को जीतकर चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिया। भरत क्षेत्र इतना आएगा, आर्यखंड, मलेच्छखंड, विद्याधर सब आ जाएंगे इसमें, पर भरत क्षेत्र मतलब सब आ गए, 6 खंड आ गए। उसके पास 14 रत्न, नवनिधि, अपार वैभव था। नेमिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान के अंतराल में हुआ यह 12वां चक्रवर्ती था। पहले वाले कब हुए थे? 21वें नेमिनाथ के काल में ये हुए। नेमिनाथ के बाद और पार्श्वनाथ के पहले, ठीक है। 22वें नेमिनाथ के बाद और 23वें पार्श्वनाथ के पहले, इसका जो पीरियड बीच में उसमें हुए कौन? 12वें चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त, अंतिम चक्रवर्ती मतलब। यानी 23वें पार्श्वनाथ के काल में कोई नहीं हुआ, महावीर स्वामी के काल में कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ, उनके पहले हो गए जो होना था। वसु शर्मा पुरोहित संसार में नाना न्यूनियों में भ्रमण करता हुआ चक्रवर्ती की भोजनशाला में जयसेन नामक सुप का रसोईया बना। कौन? बहन की शादी कराई थी, मतलब इसके पूर्व का साला, चक्रवर्ती का पूर्व का साला। वसु शर्मा पुरोहित संसार में नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ चक्रवर्ती की भोजनशाला में जयसेन नामक सुप का रसोईया बना। एक दिन चक्रवर्ती भोजन करने बैठा तो उस जयसेन रसोईया ने गर्म गर्म दूध परोस दिया। चक्रवर्ती ने दूध पिया तो उसकी जीभ जल गई। इससे वह इतना कुपित हुआ, उसने वह गरम गरम दूध उस रसोईया के सिर पर उड़ेल दिया। इतना गुस्सा आया। उबलते हुए दूध के कारण रसोइयों की तत्काल मृत्यु हो गई, क्योंकि दूध भी तो बहुत गाढ़ा, इतना भयंकर दूध उसके लिए। हाँ, चक्रवर्ती का आहार अलग ही बनता है, स्पेशल बनता है।
दूसरा पी भी नहीं सकता, खा नहीं सकता है उनका। तो मरकर वह लवण समुद्र में के रत्नद्वीप में वेंतर जाति का देव हुआ। वो कहाँ हुआ? वो लवण समुद्र में देव हो गया। बस विभंगावधि ज्ञान से वह अपने पूर्व की कष्ट कथा जानकर क्रोध के मारे कांपने लगा। उसको गुस्सा गया। अवधि ज्ञान था, उसे लगाया कहां से हूं, क्या कैसे हुई मौत, उसको फिर बहुत गुस्सा आया। विभंगावधि ज्ञान से वह अपने पूर्व की कष्ट कथा जानकर क्रोध के मारे कांपने लगा, जिससे वह चक्रवर्ती से उसका प्रतिशोध लेने के लिए चल दिया। बदला लेना ही। वह परिव्राजक का वेश धारण करके नाना प्रकार के फल लाया और उन्हें चक्रवर्ती को भेंट किया। उन्हें खाकर चक्रवर्ती अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, तात, इतने मधुर और स्वादिष्ट फल तुम्हें कहां मिले? इतने जोरदार फल। क्या ऐसे फल और भी है? परिव्राजक विनय पूर्वक बोला, राजाधिराज, मेरा मठ एक टापू में है। कहाँ है? वहीं एक बहुत सुंदर बगीचा है, उसी के फल हैं। मेरे पास इस समय तो इतने ही फल हैं, किंतु मेरे इस बगीचे में ऐसे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फलों की प्रचुरता है। किसने कहा? वो देव बन गया जो रसोईया। हाँ, कुछ कुछ अंतर मिलता है कथानकों में। यदि आप मेरे साथ चले तो मैं आपके ऐसे फलों से तृप्त कर दूंगा। परिव्राजक की रस भरी बातें सुनकर चक्रवर्ती का मन लुभा गया। किसका मन? कौन चक्रवर्ती? अंतिम चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त। ये रसना इंद्री की लुलुपता क्या कराती है, देख लो। इतना बड़ा आदमी हो तो भी क्या करे, रसना इंद्री की लुलुपता। परिव्राजक की रसभरी बातें सुनकर चक्रवर्ती का मन लुभा गया। वो उसके साथ अकेला ही जाने के लिए तैयार हो गया। उसे मंत्रियों ने बहुत रोका और समझाया, किंतु उसने किसी की बात नहीं मानी और उस मायावी परिव्राजक के साथ एकाकी चल दिया। उसने किसी की बात नहीं मानी, उस मायावी परिव्राजक के साथ एकाकी चल दिया। परिव्राजक के बीच समुद्र में लेकर जाकर उसे मारने के लिए अनेक तरह का कष्ट देना शुरू किया। अब तक चक्रवर्ती को सारा रहस्य ज्ञात हो गया। चक्रवर्ती अपने को कष्टों से गिरा हुआ देखकर पंच नमस्कार मंत्र की आराधना करने लगा। उसके प्रभाव से कपटी सन्यासी की सारी शक्ति रुद्ध हो गई, जिससे देव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वह देव समझ गया कि जब तक यह नमोकार मंत्र पढ़ता रहेगा तब तक इसका कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता। अतः प्रकट होकर बोला, अरे दुरात्मन, तू जानता है मैं वही रसोइया हूं जिसे तूने उबलता हुआ दूध डालकर मार डाला था। वही आग मेरे हृदय में आज भी जल रही है। मैं तेरी हत्या करूंगा। तेरी रक्षा का केवल एक ही उपाय है। यदि तू भूमि पर नमोकार मंत्र लिखकर पेड़ से उसे मिटा दे तो तेरा जीवन बच सकता, अन्यथा नहीं। उसमें पानी का था ना, पानी में नमोकार मंत्र लिख करके मिटा दे। चक्रवर्ती अपने प्राणों से मोह से विवेक खो बैठा। उसकी श्रद्धा डगमगा गई। उसने देव के कथनानुसार भूमि पर नमोकार मंत्र लिखा और उसे पेड़ से मिटा दिया। ऐसा करते उस देव ने उसे मारकर समुद्र में डुबो दिया। ब्रह्मदत्त मरकर सप्तम नरक में गया। ठीक है, इसलिए यह आता ना, पानी में नमोकार मंत्र लिखो, उसमें कहाँ लिखा जाएगा, और मिटा दो। यहाँ मिट्टी लिखी है, उसमें भी आया था, इसमें भी आया था। उसमें पानी का कुछ आया ही नहीं था।
उसमें डुबा दिया। यहाँ नमोकार मंत्र की बात आई, उसमें नमोकार मंत्र की बात नहीं आई थी। उसमें नमोकार मंत्र की बात नहीं, उसमें तो ले जाके डुबाया है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, पर कहानियां सब ऐसी ही चलती है। कुल मिलाकर बात यह है कि वह नरक गया, तो हमें व्यर्थ में से नमोकार मंत्र लिखना नहीं और मिटाना नहीं, ठीक है। अब आपका परिणाम क्या वो समझने की बात है। यहाँ पर नमोकार मंत्र आप जैसे सीखने के लिए लिख रहे हो और मिटा रहे हो, तो उसमें दोष नहीं आएगा। जैसे अपन स्लेट पे बार बार शुद्ध उच्चारण के लिए लिख रहे हैं, मिटा रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर आप यहाँ तो परिणाम बदल गया ना, तो बचने के लिए तुम ऐसा करो, नमोकार मंत्र लिखो और मिटा दो। फिर क्या लिखा है? अपने प्राणों को विवेक को बैठाओ, पेड़ से मिटा दिए। तब कई लोगों ने नमोकार मंत्र की डायरिया बनाई थी ना, नमोकार मंत्र बैंक, नमोकार मंत्र का बैंक, उधर राम 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 चला था, इधर नमोकार मंत्र का चला। कई लोगों ने लिखे भी होंगे अपने यहाँ भी, किसने लिखा होता? आपने भी लिखे थे? अच्छा, कई लोगों ने लिखे थे। अब वो डायरियों का क्या करे बोलो। ये उपयोग को बचाने के लिए किस माने हम उपयोग हमारा, पर हम उन डायरियों का क्या होगा? अब उसको क्या करोगे? ठीक है, अब सब चीजें अलग अलग है भैया। अब किसमें कितना दोष लगेगा ये सब विचार से अलग अलग बात है। आपका परिणाम क्या था, उसका परिणाम क्या था, यहाँ अलग परिणाम है, वहाँ अलग परिणाम है, आपके अभिप्राय के अनुसार। अब इतने आप फोटो खींचते हो फिर डिलीट कर देते हो, भगवान के फोटो खींचते हो फिर डिलीट करते हो, तो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या होगा? तो उसमें कोई ऐसा अभिनय नहीं हुआ है। डिलीट किया, कहीं मिटा नहीं, कुछ हुआ नहीं, कहीं पेन लगे, इसलिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। कई चीज़ें लिखी जाती है, हटाई जाती है, उसमें कुछ नहीं। जहाँ दोष आता है पेड़ अन्य जीव से, वहाँ पर बातें हैं। तो इस प्रकार 12 चक्रवर्तियों की कहानी पूरी हो गई भैया। एक कोटेशन भी है, फिर हम चक्रवर्ती की नाम भी पूछते हैं आपसे वापस। इस लोक में वास्तव में आत्मा स्वभाव से पौद्गलिक कर्म का निमित्तभूत न होने पर भी अनादि अज्ञान के कारण पौद्गलिक कर्म को निमित्त रूप होते हुए अज्ञान भाव में परिणमता होने से निमित्तभूत होने पर पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होता है। इसलिए पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया ऐसा निर्विकल्प विज्ञान गण से भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानियों का विकल्प है। वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ नहीं है। कुछ समझ में आया? पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया, पौद्गलिक कर्म ने किया ऐसा निर्विकल्प विज्ञान गण से भ्रष्ट, क्या लिखा? विज्ञान विकल्प से भ्रष्ट, यानी वो बात सच्ची नहीं है। विकल्प प्रायण अज्ञानियों का विकल्प है ऐसा, क्या? पौद्गलिक कर्म आत्मा ने किया, वह विकल्प उपचार ही है, परमार्थ ये परमार्थ नहीं है। तो ये सुखी जीवन पृष्ठ 140, वहां से कोटेशन लिया था। तो ये 24 तीर्थंकर की कहानी और 12 चक्रवर्ती की कहानी, ऐसे 36 लाखा पुरुष की कहानी पूर्ण हो गई। तो 12 चक्रवर्तियों के नाम अब बोल लो एक बार सब। पहले भरत जी, दूसरे सगर, तीसरे मगवा, चौथे सनत, पांचवें शांतिनाथ, छठवें कुंथुनाथ, सातवें, ये तो क्रम से याद ही रह जाएंगे, आठवें सुभोम चक्रवर्ती, 9वें पद्म, 10वें हरिसेन, 11वें अभिपराज जयसेन और 12वें ब्रह्मदत्त। ऐसे 12 चक्रवर्ती, जिसमें 2 स्वर्ग में गए, 2 नरक में गए और 8 मोक्ष में गए। ये 8वां और 12वां ये दोनों नरक में। हाँ, 8वें और 12वें, इसलिए चौथा 8वां 12वां चंद्रमा खराब कहते हैं। हाँ बोलो। हाँ, तीसरे और चौथे, ये
छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं याद रखनी। और स्वर्ग का हेतु क्या था और जो नरक गए उसका हेतु क्या है, मोक्ष का हेतु क्या है, वो सब समझ में आ जाता है इससे। अब आगे चलते हम। 24 और 12 36 तो हो गए। अब 9 नारायण रह गए, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। ये 27 की कहानी और अपने को पढ़नी है, जिससे सलाका पुरुष का ये पूर्ण होगा। बलभद्र, नारायण एवं प्रतिनारायणों का सामान्य स्वरूप पढ़ते हैं पहले। हाँ, तो बलभद्र क्या होता है, इनका क्या वैभव होता है, नारायण कौन होते हैं, क्या उनकी विशेषता होती है, प्रतिनारायण क्या होते हैं, उनकी क्या विशेष, ये तीनों का यहाँ स्वरूप पढ़ते हैं। उसके बाद एक एक की छोटी थोड़ी थोड़ी कहानी यहाँ आएगी, उसको पढ़ते हैं। तो पहले सामान्य स्वरूप पढ़ते हैं। बलभद्र, बलभद्र मटकोण नारायण का बड़ा भाई। अब बलभद्र, सलाका पुरुषों में बलदेवों का भी स्थान है। बलदेव शक्तिशाली, इन्हें बलदेव और हलधर भी कहते हैं। एक नाम बलदेव है और एक नाम हलधर भी है। बलभद्र नारायण के बड़े भ्राता होते हैं। किसके? नारायण मतलब अर्धचक्री, प्रतिनारायण भी अर्धचक्री, तो ये नारायण के बड़े भाई होते हैं। इन दोनों में प्रगाढ़ स्नेह रहता है। किन दोनों में? नारायण और बलभद्र दोनों में बहुत स्नेह, गजब का प्रेम, एक दूसरे के बिना मतलब रहते नहीं, समझो। जो कि लोक विख्यात है, सब जानते हैं। सभी बलभद्र होने वाले जीव तपचरण कर देह पर्याय प्राप्त करते हैं और फिर वहां से आकर बलभद्र बनते हैं। बलभद्र जो जीव होते हैं पहले तपचरण करके देह पर्याय में मोक्ष जाते हैं, तपचरण करके देह पर्याय प्राप्त करते हैं, फिर आकर के बलभद्र बनते हैं। वे अतुल पराक्रमी, रूप संपन्न और यशस्वी होते हैं। नारायण का चिर वियोग होने पर 6 माह बाद किन्हीं निमित्तों को पाकर इन्हें जीवन की यथार्थता का बोध होता है। 6 महीने तक अपने भाई को कंधे पर लेकर के भटकते रहते हैं और फिर इनको बोध होता है, जिससे ये मुनि होकर आत्म साधना करते हैं। सभी बलभद्र मोक्ष प्राप्त करते हैं। बलभद्र सारे के सारे। यह समचतुर संस्थान व्रज वृषभ नारा सैनन के धारी गौरवर्ण होते हैं। इनका संस्थान होगा समचतुर संस्थान सबका, और सैनन होगा व्रज वृषभ नारा सैनन। ये उत्तम सैनन होता है, जिसको जिस भव से मोक्ष जाने वाले होंगे चरम शरीरी, उनके सबके यही होगा। वर्ण गौरवर्ण के होते हैं। प्रत्येक बलभद्र के 8000 रानियां होती है। कितनी रानियां? 8000 रानियां होती है। 16000 देश होते हैं इनके अंडर में। 16000 अधीनस्थ राजा होते हैं। 16000 राजाओं के ऊपर होते हैं, मतलब ठीक है। 8000 रानियां, 16000 देश, 16000, तो 2 देशों की एक पत्नी मिल जाती है, मतलब समझ लो। हर देश में नहीं मिलता। 8,000 है, इधर 16000 है, तो 1000 पर 500 हुई, ठीक है। ये 9 होते हैं। कितने बलभद्र कितने होते हैं? इनके नाम है विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदी, नंदी मित्र, राम और बलराम, ठीक है। विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदी, नंदी मित्र, राम और बलराम। और आपको पता भी है नाम इनके, कहां से मुक्त है ये भी पता है। नारायण और प्रतिनारायण, अब इनकी बात करते हैं। बलभद्रों की कहानी समझ में आ गई। क्या विशेषता है बलभद्रों की? कि ये नारायण के बड़े भाई होते हैं, ठीक है, और इनके प्रेम बहुत होता है। अपने भाई की मृत्यु पर 6 महीने तक कंधों पर लेकर के घूमते, सब, एक नहीं सभी, इतना प्रेम। और इनकी 8000 रानियां, 16000 देश और 16000 देशों के राजाओं के मालिक, मतलब बड़े।
अब नारायण प्रतिनारायण ये भी सलाका पुरुष होते हैं। चक्रवर्ती से आधा साम्राज्य अर्थात 3 खंड के अधिपति होने के कारण नारायण अर्धचक्री होते हैं। नारायण और प्रतिनारायण दोनों ही, इनकी संख्या भी 9 होती है। इन पर सदा 16 चमड़ ढो रहते हैं। कितना? चक्रवर्ती पर 32, तीर्थंकर पर 64, तो 16, 32 और 64, 16,000 इनकी रानियां होती है। बलभद्र की 8,000 होती है और नारायण की 16,000। नारायण बलभद्रों के छोटे भाई होते हैं, उसमें बड़े भाई लिखा था उधर, इधर छोटे भाई। उत्तम सैनन होता है, संस्थान सही सुवर्ण वर्ण वाले होते हैं। नारायण को केशव, हरि, गोविंद और वासुदेव भी कहते हैं। नाम पर्यायवाची केशव, हरि, गोविंद, वासुदेव। लेने भज गोविंदम, भज गोविंदम, कोई है, कोई हरि, कोई वासुदेव, पर ये सब नरक जाने वाले हैं। ये नारायण कोटि शिला उठाकर सुनंद नाम के देव को वश में करते हैं। कोटि शिला, कोटि भट्ट उठा लेते पूरे पहाड़ को। ये नारायण कोटि शिला उठाकर सुनंद नाम के देव को वश में करते हैं। तत्पश्चात गंगा के किनारे जाकर गंगा के द्वार के निकट सागर में स्थित मागध देव को केवल बाण फेंक कर वश में करते हैं। तदंतर समुद्र के किनारे किनारे जाकर जम्बूद्वीप के दक्षिण वैजयंत द्वार के निकट समुद्र में स्थित वर्तनु नामक देव को वश में करते हैं। उधर भी आई थी चक्रवर्ती की बात में भी, पर वो 6 खंड के, ये 3 खंड की बात आई। तदंतर पश्चिम की ओर प्रयाण करते हुए सिंधु नदी के द्वार के निकटवर्ती समुद्र में स्थित प्रभास नामक देव को वश में करते हैं। तत्पश्चात सिंधु नदी के पश्चिम तटवर्ती म्लेच्छ राजाओं को भी जीतते हैं। पुनः वह पूर्व दिशा की ओर दक्षिण श्रेणी के 50 विद्याधर राजाओं को वश में करते हैं। फिर गंगा के तट के पूर्ववर्ती म्लेच्छ राजाओं का तथा 110 विद्याधर राजाओं को जीतकर 3 खंड का आधिपत्य प्राप्त करते हैं। ऐसे 3 खंड का आधिपत्य प्राप्त करते हैं। 1. अपने पूर्व में कोई जीव भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना करके विशिष्ट पुण्य का बंध संचय करता है। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं बता रहे हैं। पश्चात अज्ञान भाव से निदान बंद करता है। तदंतर स्वर्ग में जाकर पुनः मनुष्य होकर 3 खंड का अधिपति अर्धचक्री नारायण प्रतिनारायण बनता है। हाँ, अज्ञान भाव से निदान बंद किया ना, पुण्य बंद किया था, स्वर्ग में गया और स्वर्ग से आकर के वो नारायण बना। सभी प्रतिनारायण युद्ध में नारायण के हाथों से नीच चक्रों के द्वारा मरण कर नरक जाते हैं। नारायण और प्रतिनारायण